So I will give you a question on central orbit. The question is this: a particle moves under central acceleration this, where a is greater than b, and is projected from an ellipse. हाईलाइटिंग पोर्शन क्या है कि वो एप से प्रोजेक्ट हुआ है एट अ डिस्टेंस दिस ए प्लस बी, जहाँ पे आर ए प्लस बी है। वेलोसिटी उसकी दे रखी है एप्स पे, तो हमें ऑर्बिट शो करना है, मतलब जो पाथ आएगा वो ये आएगा। ठीक, तो एवरीथिंग इज गिवन, तो हमें यहाँ पे एफ गिवन है। ठीक, हमें ऑर्बिट शो करना है, वेलोसिटी इनिशियल गिवन है जो कि ये है, और डिस्टेंस आर ये दे रखा है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, मैं अब यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन। हेयर एफ जो आपका सेंट्रल एक्सीलरेशन जो फोर्स है आपका वो क्या है, देखिए क्वेश्चन में म्यू 3a u की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर u की पावर 5, दिस इज योर सेंट्रल फोर्स। तो मैंने कहा था कि पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, पाथ की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पे यूज करें पोलर, तो एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, आप इस एच स्क्वायर को यहाँ पे भी ला सकते हो, तो मैंने एच स्क्वायर को वहाँ पे रखा हुआ है। दिस विल इम्प्लाइज दैट कि एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, एफ की जगह हम एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एफ यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे रखेंगे, म्यू 3a u की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यू की पावर 5, तो नीचे चल रहा है यू स्क्वायर। ठीक, नीचे चल रहा है यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो, मतलब आप देखो यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी है ऊपर 3a u की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यू की पावर 5, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो जब यू स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक यू स्क्वायर कम हो जाएगा और यहाँ पे भी एक यू स्क्वायर कम हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या बचेगा, मतलब जब आप इस वाले में यू स्क्वायर डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे बचेगा 3a u की पावर 2, और जब आप इस वाले में यू स्क्वायर डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, यहाँ बचेगा u टू द पावर 3। तो वही कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर बच जाएगा म्यू, तो बाहर ही है, यहाँ बचेगा 3a u स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यू की पावर 3। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। मेन मुद्दा यहाँ पे ये था कि आपको ये पता होना ही चाहिए, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस जब से यूनिट शुरू हुई है, कि जितने भी फॉर्मूले मैंने, या चाहे वो यूनिट 1 की बात हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। ठीक है, नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आइडिया है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप कुछ लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएगा। तो मेन मुद्दा यही है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन द सेंस, ठीक है, मैंने काफ़ी ये, मतलब ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी सॉल्व करवाई हैं। ठीक है, आप जाके प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो एक तरीका ये है कि मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेट करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तरीका यहाँ पे है नहीं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, जो यूजुअल बुक में लिखा रहता है वो मैं आप लिखवा रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2du बाई डी थीटा, दोनों साइड से आप 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करवाइए और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करूँगा ताकि आपका टाइम बचे, और आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपका टाइम बचे और बाकी क्वेश्चन पे आप टाइम दे पाओ। बाकी आप प्रोसीजर से करना चाह रहे हैं तो प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में करवाए होंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड 2du बाई डी थीटा से, ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप उसको वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे du डी थीटा में, देन आपको इंटीग्रेट करना है, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ए यू की पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
2⁴/4 प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए आएगा। ठीक, मैंने कहा था कि इसको आप वी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 AU⁴ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर U⁴। ठीक, ये 2 और 4 कहाँ गए, जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए 1। ठीक, इसको मान लीजिए 1। आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियल कंडीशन यूज करके ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग, तो बट इनिशियली आगे लिखोगे, बट इनिशियली एट एन एक्स पॉइंट, डिस्टेंस दे रखी है एक्स पॉइंट पे ए प्लस बी, तो अगर ए प्लस बी आर ए प्लस बी दे रखा है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू क्या होता है 1/r, तो 1/a प्लस बी। ठीक, अगर यू आपके पास पता है तो देखो इस टर्म यहाँ पे मतलब जो इक्वेशन है यहाँ पे du बाई डी थीटा भी है, तो मैं इसको du बाई डी थीटा कर लेता हूँ। थीटा के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सब कुछ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे आप 1/a प्लस बी पुट करोगे। और एक और चीज़ गिवन है कि वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है। वेलोसिटी क्या है क्वेश्चन में देखिए, √μ/a प्लस बी। तो जहाँ जहाँ पे v है, जैसे यहाँ पे v है तो यहाँ पे आपको म्यू √μ/a प्लस बी यहाँ पे पुट करना है। सो फ्रॉम वी पुटिंग दिस ऑल, तो फ्रॉम वन वी गेट, सबको रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, v का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब v का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे म्यू बचेगा और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे देखो यू स्क्वायर है, यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/a प्लस बी, सो व्हाट यू विल गेट 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बचा है, μ/a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर बचा है एच स्क्वायर 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर बचा है म्यू 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल टू द पावर 4 प्लस a। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, a और एच स्क्वायर दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, a और एच स्क्वायर दोनों की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करूँगा। सो फॉर वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन 1 मानी है, देखो इक्वेशन 1 कहाँ गई, दिस इज इक्वेशन 1, यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बाकी मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए। ठीक, एच स्क्वायर के लिए इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, μ/a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर यहाँ से निकाल सकता है, बट यहाँ पे ए आ रहा है तो अभी तो हमें ए ही नहीं पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसका और इसका यूज़ कर लेते हैं फॉर इजी वे टू फाइंड एच स्क्वायर वैल्यूज। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली एच स्क्वायर डेड मिल जाएगा हमें, विच इज म्यू, तो यहाँ से निकालना आसान था। और ए कैसे निकालेंगे, ए के लिए हम इसका और इसका यूज़ कर लेंगे, समझ रहे हैं, ए के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे, तो ये आसान तरीका था। ठीक है, तो ये आसान तरीका है। तो ए के लिए जब आप इसका या इसका यूज़ करेंगे तो क्या मिल सकता है आपको, सबसे पहले ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए के लिए हमारे पास एक टर्म ये है म्यू
2a अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की होल टू द पावर 4 प्लस ए। एक तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। तो म्यू, अब ए प्लस बी का होल क्यूब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2a, 2a ही आएगा माइनस a प्लस बी आएगा, ठीक, प्लस a चल रहा है, ठीक। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2a में से a गया जाएगा तो a बचेगा प्लस b आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बचेगा प्लस a, ठीक। अगेन ये काट देगा तो बचेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया आपके पास म्यू अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक। मुझे एक वैल्यू निकालनी है, मैं तो अभी सिर्फ यही वाली साइड सॉल्व कर रहा था। अब एक वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका, और अब या तो आप इसका यूज़ कर लीजिए या तो आप इसका यूज़ कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरीके से निकल सकता है। तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। चलो, इसकी और इसकी मदद से मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसकी और इसकी वजह से मैंने एच स्क्वायर वैल्यू निकाली। अब इसकी और इसकी वजह से मैं एक वैल्यू निकालूंगा जो कि हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ओके, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे म्यू अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन दिस विल बी कैंसल्ड, तो यहाँ पे आएगा म्यू प्लस ए इज इक्वल टू म्यू, इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। एच स्क्वायर म्यू के बराबर है, कांस्टेंट है आपका जीरो के बराबर है। तो अब इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, ठीक। सब्स्टिट्यूटिंग the values of h square and a in 1, we have mu u स्क्वायर। 1 वाली क्वेश्चन में पुट करना है तो h स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे म्यू पुट कर दिया है। और यहाँ पे चला था म्यू 2a u क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू की पावर 4 प्लस ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपके पास है ये वाला यू स्क्वायर, यहाँ पे भेजो माइनस का यू स्क्वायर प्लस 2a यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू की पावर 4, इक्वेशन 2, ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, ठीक। अब आपको एक चीज़ वो पता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ जिसका हम यूज़ करें। क्या पता है? बट u की वैल्यू होती है 1/r, ठीक, u की वैल्यू होती है 1/r। तो मैं यहाँ से डी यू बाई डी थीटा निकाल सकता हूँ। क्या आएगा? इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ठीक। तो मैं डी यू बाई डी थीटा की जगह किसका यूज़ करूँगा? माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ठीक। u की जगह किसका यूज़ करूँगा? 1/r स्क्वायर का, ठीक। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। तो जहाँ जहाँ पे u है 1/r आएगा, और जहाँ जहाँ पे डी यू बाई डी थीटा है वहाँ पे माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा आएगा। मतलब सारी चीज़ें अब डी आर और डी थीटा में होंगी। अभी फिलहाल डी यू बाई डी थीटा में थी, अब डी आर और डी थीटा में होंगी। ओके, ठीक है। तो किसका यूज़ करना है? इसका यूज़ करना है, मैंने बता दिया। तो मैं अब दैट लिख रहा हूँ जो मेरे पास आएगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा? माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर बाउंड डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा माइनस का 1/r स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2a अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर
और यहाँ से हाँ, यहाँ से 1/r⁴ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस का r² प्लस का 2ar माइनस का a² माइनस का b²। ठीक, r⁴ 1/r⁴ आपने कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, तो अल्टीमेटली यू विल हैव dr/d का होल स्क्वायर माइनस का r² प्लस 2ar माइनस का a² प्लस b²। ठीक, यहाँ से b² माइनस r² माइनस 2ar प्लस का a² लिख सकते हैं। यहाँ से b² और इस पूरे को लिख सकते हैं माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, b² माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया? dr/d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए, तो dr/d की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से अंडर रूट का b² माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, अंडर रूट का b² माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा d जब उधर जाएगा और ये dr के नीचे आएगा, तो dr बाई अंडर रूट b² माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। ठीक, तो इसका होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a। ठीक, तो अब फिलहाल x की जगह क्या है हमारे पास? r माइनस a है, तो साइन इनवर्स r माइनस a अपॉन, और a की जगह क्या है? b, तो साइन इनवर्स r माइनस a अपॉन b हो जाएगा। तो साइन इनवर्स r माइनस a अपॉन b हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब b की वैल्यू अगेन हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो इनिशियली देखेंगे फिर से, बट इनिशियली व्हेन जब डिस्टेंस a प्लस b है तो थीटा वहाँ पे 0 होगा, तो लेट अस टेक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, थीटा लेते हैं 0, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो थीटा की जगह 0 तो बचेगा b साइन इनवर्स r की जगह a प्लस बी माइनस a अपॉन b। ठीक, a से a कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन b 1 हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने काफ़ी बार लेक्चर्स में बता रखी है, क्या होता है? π/2 होता है। तो b की वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स? π/2 आ गया। तो अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज, तो थीटा प्लस π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स r माइनस a अपॉन b। ठीक, अब यहाँ से r माइनस a की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स को यहाँ भेजेंगे, विच इज साइन π/2 प्लस थीटा, और ये वाला b बच गया है, तो ये वाला b मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, ये b उधर गया तो b इंटू थीटा प्लस π/2 हो गया, और साइन इनवर्स को इधर बचा तो b इंटू साइन π/2 प्लस थीटा हो गया। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो r माइनस a इज इक्वल टू b इंटू कॉस थीटा, तो r इज इक्वल टू a प्लस b कॉस थीटा। ठीक, तो हमें ये तो प्रूफ करना था कि जो पाथ आएगा, जो ऑर्बिट आएगा, जो पाथ आएगा वो क्या आएगा? r इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा आएगा। तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। तो देखो क्या था यहाँ पे, मतलब आपको चाहिए क्या था? यहाँ पे आपको चाहिए था जो क्वेश्चन में चाहिए था। ठीक, फोर्स दे रखा था। ठीक है, यहाँ देखो फोर्स दे रखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करनी थी, फोर्स की वैल्यू उस पर पुट करनी थी, फर्दर सॉल्व करना था, उसके बाद ये एक स्टेप करना था। मतलब हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट वगैरह करके कुछ वैल्यूज़ निकालनी थी। उसके बाद ये सब हमारे पास आ गया था। फिर यहाँ से एप्स पॉइंट की कंडीशन यूज़ करनी थी। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इक्वेशन को देखते हुए करना था ना, मतलब कि du/d चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, h² की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, ठीक है, एक चाहिए तो कैसे निकलेगा। तो हमें सब कुछ यहाँ पे सोचना था, तो उस हिसाब से हमने किया।
ठीक है। तो जो इक्वेशन दे रखी होती है आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑर्बिट में, तो उसी को देखते हुए आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी होती है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक, बाकी मैंने डिटेल आंसर लिखवा दिया है, तो इसी तरीके से आप करके आओगे तो नंबर मिल जाएगा। एग्जैक्ट आपको एच करना है। ठीक, एग्जैक्ट आप एच करोगे तो 100% आपको मार्क मिलेगा। और इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत थी नहीं, सीधा सॉल्यूशन लिखना था, तो डायग्राम वगैरह यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और सेंटर ऑर्बिट में डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं। ठीक, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पूछ रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब करने को तीनों लॉ बनाओ, सॉरी तीनों लॉ आप यहाँ पे लिखो, तो वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।